Hello student, today I am explain chapter number 35 Great Emperors in class 4 GK subject. Alexander the Great was the king of Macedonia. Alexander वो एक मैकेडोनिया के ग्रेट राजा थे. During his leadership he united Greece, established the Corinthian League and conquered the Persian Empire. उनके नेतृत्व के दौरान यूनाइटेड ग्रीस फिर से स्थापित किया, कोरिंथियन लीग और फारसी साम्राज्य पर विजय प्राप्त की. When he died at the young age of 33, he had conquered most of the western world known regions in his time. जब उनकी उम्र 33 साल की थी तब उनका मृत्यु हुआ था. उन्होंने अपने समय में अधिकांश पश्चिमी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी. नेक्स्ट यहाँ पे दिया है हेड्रियन वॉज द सेकेंड सेंचुरी रोमन एम्पोरर हु इज नोन फॉर हिज मैनी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स. सिटीज नेम हेड्रिनोपोलिस आफ्टर हिम एंड द फेमस वॉल अक्रॉस ब्रिटेन डिजाइन टू कीप द बार्बेरियंस आउट ऑफ रोमन ब्रिटेन. हेड्रियन दूसरी शताब्दी के रोमन सम्राट थे जो अपनी कई इमारतों, परिजनों और शहरों के लिए जाने जाते थे. हृदयनगर एशियापोलिस उनके बाद ब्रिटेन की प्रसिद्ध दीवार थी जो रोमन ब्रिटेन से बर्बर बनाने के लिए बनाई गई थी. Despite all he did, were it not for successors' effort, Hadrian would not have made it to his list. उन्होंने जो कुछ किया है उसके बावजूद अगर यह उनके उत्तराधिकारियों की प्रयासों के लिए नहीं होता तो हेड्रियन ने इसे इस सूची में नहीं बनाया होता. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है अशोक. ये अशोक राजा की पिक्चर है. अशोक द ग्रेट वॉज मौर्य एम्पोरर हु रूल्ड ओवर इंडिया. अशोक वो एक मौर्य राजा थे और उन्होंने इंडिया के ऊपर राज किया था. ही रूल्ड अबाउट 2200 ईयर्स अगो. उन्होंने 2200 साल पहले शासन किया था. ही एक्सपांड हिज एम्पायर थ्रू मैनी वॉर्स एंड कॉन्क्वेस्ट्स. उन्होंने विस्तार किया अपने साम्राज्य के कई युद्ध और विजय के माध्यम से. आफ्टर द कलिंगा वार ही गेव अप फाइटिंग. कलिंगा वार के बाद उन्होंने लड़ाई करना छोड़ दिया. ही एम्ब्रेस बुद्धिज्म एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव, पीस एंड ट्रूथ अक्रॉस एशिया. उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और प्रेम, शांति और एशिया भर में सच्चाई का संदेश फैलाया. नेक्स्ट है यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट. नेपोलियन बोनापार्ट वॉज बॉर्न इन 1769 इन हम्बल फैमिली इन फ्रांस. नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था 1769 और उनका जन्म एक विनम्र फैमिली में फ्रांस में हुआ था. इन 1804 ही बिकम द एम्पोरर ऑफ फ्रांस. 1804 में वो फ्रांस के राजा बने. ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर्स ऑफ यूरोप. और वो एक बहुत ही पावरफुल राजा थे यूरोप के. नेक्स्ट है यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया. क्वीन विक्टोरिया रूल ओवर द यूनाइटेड किंगडम फॉर ऑलमोस्ट 64 ईयर्स फ्रॉम 1937 टू 1901. क्वीन विक्टोरिया ने यूनाइटेड किंगडम के ऊपर ऑलमोस्ट 64 ईयर्स राज किया और उनका जो राज करने का टाइम था वो है 1937 टू 1901. She was 18 years old woman. She was 18 years old when she became the queen. जब वो रानी बनी थी तब उनकी उम्र 18 साल थी. During her reign, the British ruled over India and many other countries. जब वो रानी बनी थी तब ब्रिटिश और दूसरी कंट्रीज ने उनको During her reign, the British ruled over India, many other countries. जब वो रानी बनी थी उसके दौरान उनका शासन ब्रिटिश भारत और कई अन्य देशों पर शासन किया था. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे साइरस द ग्रेट वॉज द फाउंडर ऑफ पेरेसिया, Achaemenid and dynasty and the conqueror of a vast empire from the borders of Egypt in the southwest to the edge of India in the east. साइरस वो एक महान संस्थापक थे. पार्शिया का एकेमेनिड राजवंश और एक विशाल साम्राज्य के विजेता थे. दक्षिण पश्चिमी में मिस्र की सीमाओं, पूर्व में भारत के किनारे तक परंतु साइरस को न केवल सैनिक नेता के रूप में जाना जाता था
बल्कि वह मानवाधिकारों के विभिन्न धर्मों और जनता के हित के लिए जाना जाता था। However, Cyrus was known not only as a military leader, he is renowned for his emphasis on human rights, tolerance of different religions and people, and his statement. साइरस वो एक केवल सैनिक नेता ही नहीं था, बल्कि वो देश के अच्छे कामों के लिए जाना जाता था और विभिन्न धर्मों और जनता के बीच सहिष्णुता और अपने राज्य कौशल पर जोर देने के कारण प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है अकबर वॉज बॉर्न इन 1542 इन सिंध इन व्हाट इज नाउ पाकिस्तान। अकबर का जन्म 1542 में सिंध में हुआ था और वो कहाँ है? पाकिस्तान में है। He succeeds his father हुमायूं as emperor in 1556। वह अपने सफल पिता हुमायूं सम्राट के रूप में 1556 में वो एक सक्सेसर राजा बने 1556 में। He sought to strengthen his kingdom by bringing peace and stability to his lands. The people he ruled practiced a wide variety of religious beliefs, including Hinduism and Islam. वह 1556 में अपने देश में शांति और स्थिरता लाने के द्वारा अपने राज्य को मजबूत करे और उनके शासन में हिंदू धर्म और इस्लाम सहित अनेक प्रकार के धार्मिक विश्वास प्रचलित थे। Difference of religious practice and culture threatened to bring discover and cause. Akbar the Great encouraged everyone to get along and to be tolerant of another. धार्मिक प्रथाओं और संस्कृति के मतभेदों से अव्यवस्था पैदा होने का खतरा पैदा हो गया। अकबर महान ने अपने हर किसी को साथ ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया और एक दूसरे की सहनशील होने के लिए प्रयास किया। नेक्स्ट है अटीला द हू नोन एज द सर्क ऑफ गॉड inherited his throne in modern day Hungary in AD 434। अटीला हूँ जाना जाता है ईश्वर की विपत्ति के कारण उनकी गद्दी विरासत में मिली थी 434 में। He began his rule by subjugating Goth tribes in modern day Germany and Austria, then attacked the enslaved Roman Empire, and at one point Attila offered to marry the Western Emperor's sister। आधुनिक काल में जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में गोथ जाति को मार्क सुबास ने अपना शासन शुरू किया और फिर रोमन साम्राज्य पर हमला कर दिया। एक समय था जब अटीला ने पश्चिमी बादशाह की बहन से शादी करने की पेशकश की, लेकिन स्पष्ट कर दिया कि दहेज उसके भाई की जमीन आदि होगी। But made it clear that the dowry would be half her brother's lands। तो तब जब उन्होंने पश्चिमी बादशाह की बहन से शादी करने की पेशकश की, तब उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनको दहेज में उनके भाई की आधी जमीन चाहिए। दिस स्प्लेंडिड ऑफर्स वॉज रिफ्यूज। यह शासनदार प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट है बॉर्न ऑक्टेवियन द ग्रेट नेफ्यू ऑफ जूलियस कैशियर वॉज टेक्निकली द फर्स्ट रोमन एम्पोरर। सप्तऋषि प्रेरक विधि इकाई जूलियस सीजर का भतीजा था। तकनीकी रूप से पहले वो रोमन के सम्राट थे। ही वॉज मेड कॉन्सल आफ्टर कैशियर डेथ, then formed a triumvirate with Mark Antony and Marcus Aemilius Lepidus. They secured their power in Rome by executing thousands.
The title Augustus, meaning Excel, was granted by Senate. वह बनाया गया था सिंगर की मौत के बाद। कांसुल इसके बाद मार्क एंथनी और मार्क एमिलियस लेपिडिस के साथ 3 जय चिन्ह स्थापित किए। उन्होंने हजारों की संख्या में निष्पादित करके रोम में अपनी शक्ति सुरक्षित की। अगस्त शीर्षक अर्थात ऊंचा को सीनेट ने दिया था। ऑक्टेवियन चेंज हिज नेम to Julius Caesar to honor his predecessor, creating a tradition that would last 2000 years to the German Caesar to Russian Tsars. ऑक्टिवियन ने अपना नाम बदलकर गेयस जूलियस सीजर में रख दिया और अपने पूर्ववर्ती सम्मान की परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जिसे जर्मन कैसर और रूसी पदवियों की परंपरा 2000 साल तक चली। ओके स्टूडेंट्स, so here your lesson number 35 is complete. Thank you student.